हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इस डिक्टेशन की PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक आदर्श समाज सदैव अपने पूर्वजों के दिखाए मार्ग का अनुसरण करता है। विराम। प्रागैतिहासिक काल में विकास की गति काफ़ी धीमी थी। विराम। तब मनुष्य पूर्वजों के तय किए गए मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना सीख रहा था। विराम। जरूरी नहीं कि सभी परंपराएं सही हो। विराम। कुछ प्रथाएं जैसे जातिवाद या सामंतवाद चरमपंथी विचारधाराओं को जन्म देने वाली रही। विराम। परंतु धीमी गति से विकास की ओर अग्रसर उस युग में अच्छी व बुरी दोनों ही तरह की प्रथाएं जीवित थी। विराम। पैरा। जिस समय एशियाई सभ्यता प्रगति पथ पर अग्रसर थी, उस वक्त यूरोप में आधुनिक युग शुरू हो चुका था। विराम। अनुसंधान यात्रा के दौरान यूरोप के लोगों ने जब प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन किया तो उन्हें अपने पूर्वजों के ज्ञान में खामियों का पता लगा। विराम। उन्होंने अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। साथ ही यह भी मान लिया कि वर्तमान पीढ़ी पूर्वजों से ज़्यादा चतुर और बुद्धिमान है। विराम। लोग परंपराएं छोड़ व्यक्तिगत स्तर पर अधिक सोचने लगे और विवेकाधीन विचारों को महत्व देने लगे। विराम। पैरा। न्यूटन डार्विन जैसे वैज्ञानिकों ने विश्व को समझने व समझाने के लिए विज्ञान का सहारा लिया, लेकिन इसके बाद हुआ यह कि यूरोप के लोग तकनीकी रूप से अधिक समर्थ होकर विश्व में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे, जबकि भारत को औपनिवेशिक शासन के दौरान कई अभावों का सामना करना पड़ा। विराम। पैरा। डार्विन के नस्ल युद्ध जैसे सिद्धांतों की दुहाई देते हुए नाजियों ने करोड़ों यहूदियों को मार गिराया। विराम। कुल मिलाकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तकनीकी एवं आर्थिक प्रगति की क्षमताएं हासिल कर लेने के बावजूद इतिहास में जातिगत नरसंहार, तबाही और नैतिक पतन का एक काला अध्याय दर्ज हो गया। विराम। पैरा। परंतु 20वीं सदी तक आते आते विकास में एक नया अध्याय मानवाधिकार का भी जुड़ा। विराम। बिना विभिन्न नस्लों व वर्गों के लोगों और महिलाओं के योगदान के द्वितीय विश्व युद्ध जीतना मुश्किल था। विराम। नाजीवाद मानवता को तरहीज देने में विफल रहा। विराम। 20वीं सदी महिलाओं को मताधिकार, नागरिक अधिकार, दलित, LGBT और कई तरह के स्वतंत्रता आंदोलनों के नाम रही। विराम। इस संबंध में भारत का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। विराम।
यहाँ ऐसे आंदोलनों के चलते कई प्रकार के वंचित वर्गों को सामने आने का मौका मिला। विराम। अमेरिकी संविधान में जहाँ पुरुष शब्द का उल्लेख है, वही भारतीय संविधान में पुरुष महिला के एक समान सम्मान की बात प्रस्तावना में ही रेखांकित कर दी गई है। विराम। 1960 में गांधीवादी विचारक मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिकी मानव अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया और अमेरिका को अधिक परिपूर्ण संघ का स्वरूप प्रदान किया। विराम। समाज में प्रत्येक जीव का अपना स्थान है। विराम। भारतीय समाज में किन्नरों की भागीदारी सीमित हुआ करती थी। विराम। जैसे जैसे समाज की सोच बदली, उन्हें समाज का ही एक हिस्सा माना जाने लगा। विराम। विक्टोरिया इंग्लैंड में LGBT समुदाय को हेय दृष्टि से देखा जाता था और अब वहाँ इन्हें अन्य नागरिकों की तरह अधिकार प्राप्त हैं और सामूहिक निर्णयात्मक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है। विराम। भारत और अमेरिकी संविधानों में मानवता की गरिमा को बखूबी रेखांकित किया गया है। विराम। बावजूद इसके रोजमर्रा के जीवन में मानव गरिमा संबंधी सिद्धांतों को कितना अपनाया जाता है, यह अवलोकन का विषय है। विराम। सवाल यह है कि हम रूढ़ियों से ऊपर उठकर मानवता की रक्षा कर पाएंगे या नहीं। विराम। या फिर मानवाधिकारों को ताक पर रखने वाली प्रथाओं को जीवित रखेंगे। विराम। इन सवालों के जवाब ही हमारे समाज का भविष्य तय करेंगे। विराम समाप्त। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक शेयर करें और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे।